अमावस्या के इस पवित्र मौके पर, इस पवित्र फाल्गुन मेले में विराजमान मातृशक्ति, आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों, और इस मेले के मौके पर मंच पर विराजमान संत समाज के आदरणीय स्वामी गोवर्धन राम जी, स्वामी भागीरदास जी, योगाचार्य स्वामी लालदास जी, समस्त संत समाज, आदरणीय पूर्व विधायक लोहावट आदरणीय कृष्णाराम जी, अध्यक्ष सेवक दल विनोद धारणिया जी, महासचिव महासभा रूपाराम जी, सुरजन जी साहू साहब सांचोर, घेवरचंद जी सरपंच साहब मांगीलाल जी, पीराराम जी पर्यावरण प्रेमी जीव प्रेमी दायल साहब, राम कुमार जी, रामकिशन डेलू जी, बनवारी डेलू जी, रामलाल थापन जी, मईराम दलोया जी, फगलूराम जी, सुभाष सीताराम जी मांझू साहब, वकील साहब मुकेश गोदारा जी, भाई रामगोपाल जी, और मंच का संचालन कर रहे आदरणीय रंगलाल जी, इस सम्मानित मंच को प्रणाम। ये कुछ नाम जो मेरी जवाब में आए, बाकी जो बच्चे मेरे दिल में समाये, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए, गुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, आज इस फाल्गुन के इस मेले में हम यहाँ पंडाल में विराजमान है। चिंतन भी हो रहा है, मंथन भी हो रहा है, और ये चिंतन और मंथन का दौर है। और खाली यहाँ ही इसी कुंभ में, फाल्गुन में विष्णुई महाकुंभ में कोई चिंतन और मंथन हो रहा है, ऐसा भी नहीं। अब तो चौर चारों दिशाओं में सनातन संस्कृति का वो आह्वान कि मंथन और चिंतन इस देश नहीं, इस पूरे प्रदेश दुनिया में चिंतन और मंथन हो रहा है कि ये साधु संत इस परिवेश में जिस धर्म ध्वजा को नेतृत्व करते हुए आगे लेके चल रहे हैं, उस सनातन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और आप और हम सब साक्षी हैं। ऐसे आयोजन के जो प्रयागराज की धरती पे हुआ, और उससे लगता हुआ आज हमारा अपना महाकुंभ फाल्गुन मेला विष्णु समाज का महाकुंभ ही कहा जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश दुनिया के अलग अलग कोनों से गुरु महाराज के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, अपने परिवार की, समाज की, क्षेत्र की खुशहाली की कामना करने आते हैं। आदरणीय बंधुओं, मंथन और चिंतन और समुद्र मंथन से विष भी निकलता है, अमृत भी छलकता है। तो आप और हम सब उस मंथन के दौर से गुजर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपने गुरु महाराज के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए इस मंथन से आगे जो हमें रास्ता वो दिखाएं, उसके लिए दुआएं जरूर मांगी होगी। आपकी दुआओं में मेरी अरदास शामिल करते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि चिंतन मंथन के दौर से जब हमारा समाज आगे निकल के आए, तो निश्चित रूप से एक सही दिशा में हमारे साधु संतों के नेतृत्व में, समाज के मुखियाओं के नेतृत्व में हम और आगे के पायदान पर चढ़ते जाएं और ऊंचाइयां छूते जाएं। जिस बात की चिंता यहाँ मंच पे की जा रही है, उस चिंता वो चिंता हमारी अकेले की चिंता नहीं है। अगर वो हमारी अकेले की चिंता होती, तो जैसा भाई राणा राम यहाँ कह रहे थे कि हम जोधपुर में बंद करवाया, गंगानगर में बंद करवाया, बीकानेर में बंद करवाया, ये अगर हमारी अकेले की चिंता होती तो सारा 36 कौम का समाज आपके साथ नहीं आता। ये 36 कौम के समाज की चिंता है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो साथ निकल के आए, हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हुए। और सरकार संवेदनशील है, आपको हमको धैर्य रखना पड़ेगा। सरकार में जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी संख्या मात्र 2 है, लेकिन दूसरी 36 बिरादरी के 200 नुमाइंदे भी वहां हैं। उनको भी इस चिंता में शरीक करते हुए एक सबकी सामूहिक वाणी से राजस्थान में शंखनाद होगा। सरकारें भी सुनेगी, संविधान सरकार हमारे इस मार्ग को, हमारे इस काम को अंजाम तक
जैसा हम चाहते हैं वो निश्चित तौर पे पहुंचाएगी, ऐसा हम सबका मानना है। निश्चित रूप से वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इसका रास्ता निकल के आएगा, लेकिन हम सबको धीरज से काम लेना है। कहीं भी आवेश और भावावेश में हमारी जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को क्षति नहीं पहुंचानी। आप सब यहाँ आए अपने कीमती समय से निकाल के और गुरु महाराज की हकीकत के फूल दर्ज करने आए, आज मंच पर भी आए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिन साथियों ने, चाहे सेवक दल के अध्यक्ष के रूप में विनोद जी ने कहा कि एक परिवार से सेवक दल का एक कार्यकर्ता निकलना चाहिए। विनोद जी आप बोल रहे थे तो 300 साढ़े 300 वर्ष पहले शायद इसी तरह इस सनातन की रक्षा के लिए, इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आह्वान किया होगा समाज से कि एक ऐसी फौज तैयार करनी है जो इस स्वाधीन पराधीनता के, इस हिंदुस्तान को आजादी का सूर्य दिखा सके, इन मुगल आक्रांताओं से लड़ सके। तो हर घर से एक बेटा मांगा था, हर घर से एक सेना में शामिल होने के लिए एक बेटा मांगा था, और उनकी फौज, उनके पंथ को खालसा पंथ कहा गया। आज 1400 सेवक दल आपका है, 1400 में से 400 नहीं आए, परीक्षा अनेकों अन्य कारणों से नहीं आए, लेकिन आपके इस आह्वान पे हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज के जो सुन रहे हैं प्रबुद्ध लोग उनकी जिम्मेदारी बनती है, माताओं बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने परिवार में से एक व्यक्ति हम सेवक दल में सेवा के लिए निकाल के भेजे। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, और विनोद जी आपकी बात को भी मोहर लगा सकता हूँ कि सेवक दल में परिवार का एक नौजवान आ गया। तो जो नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई है, परिवार में नशा घर करता जा रहा है, जवान पीढ़ी खोखली होती जा रही है, माताओं बहनों को सबसे ज्यादा चिंता उस बात की है। तो जब एक व्यक्ति, एक नौजवान सेवक दल में आप भेज देंगे तो सेवा के भाव से ओतप्रोत वो नौजवान समाज की सेवा में यह खड़ा रहेगा, आपके जूते चप्पल भी व्यवस्थित करेगा, आपके ट्रैफिक की व्यवस्था भी व्यवस्थित करेगा, आपके भोजन की व्यवस्था भी व्यवस्थित करेगा। ऐसा संस्कारित नौजवान जब ट्रेंड होके यहाँ से आपके बीच में परिवार में जाएगा तो वो परिवार को और समाज को कितना आगे ले जाएगा, इसकी आप और हम आज बैठे कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो तभी संभव है जब इस पाठशाला में हम अपने घर से एक एक व्यक्ति को भेजने का संकल्प लेंगे। आप सब लोगों को इस मौके पर हमारी एक लंबे समय से मांग थी कि आप लाखों की संख्या में आते हैं और यहाँ मुकाम से लेके समराथल तक हमारी ये रोड छोटी पड़ जाती है। कृष्णाराम जी का राज था, तब के मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी मांग पर इस रोड को हमें दिया। 1.5 करोड़ की लागत की एक 3.5 किलोमीटर की रोड मंदिर के मुख्य गेट से लेके समराथल तक दी, लेकिन महासभा के पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष जी ने, समाज ने कहा कि ये रोड तो छोटी है, ये रोड तो दुगनी चौगुनी होनी चाहिए। तो इस बजट में वो 6.5 करोड़ की करते हुए 4 गुना बड़ी कर दी और अगले मेले तक वो रोड बन के एक सुंदर पथ मुकाम के इस मुख्य गेट से लेके समराथल धोरे तक बहुत सुंदर व्यवस्थित बन जाएगा। और यहाँ का अस्पताल बन के तैयार हो गया है, बड़ा अस्पताल, और खाली इंसानों का अस्पताल ही नहीं, हमारा पशु अस्पताल भी फर्स्ट ग्रेड का बन के तैयार हो गया है। मुकाम का 132 का जीएसएस तैयार हो गया है। मुकाम की बची हुई बातें भी है, वो भी जल्द पूरा करने का प्रयास इस सरकार के माध्यम से करेंगे। और सेवक दल में तो आपने बहुत से बदलाव कर दिए हैं, बहुत पैसा सेवक दल में लगा है, और सेवक दल आपकी पहचान है। सेवक दल के ये टोपी वाले जो स्वयंसेवक, संस्कारित स्वयंसेवक, भले ही संख्या आज कम पड़ रही हो,
लेकिन समाज की प्रख्याति, समाज की संख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में हमें सेवक दल की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। आप सबका इस मौके पर पधारे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आपने मान और सम्मान दिया, साधु संतों के चरणों में वंदन करते हुए पुनः आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बोले गुरु जम्बेश्वर